हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद एमसीक्यूज। आज हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे विच इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बारे में पहले हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, जैसे कि हमारे अर्थ के दो मोशंस होते हैं। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। पहला होता है हमारा रोटेशन, जो अपनी एक्सेस पर ही रोटेट करता है और उससे हमें डे नाइट पता चलता है। फिर सेकंड आता है हमारा रिवॉल्यूशन, जिससे हमारे सन के अराउंड अर्थ हमारी रिवॉल्व करती है और उससे होते हैं हमारे सीजन। फिर आता है हमारी एक्सेस, जो टेढ़ी टिल्टेड एक्सेस होती है उसके बारे में। अर्थ 23.5 डिग्री टेढ़ी टिल्टेड होती है, इसी वजह से सीजन आते हैं। इसी एक्सेस की वजह से जो हमारी अर्थ के सीजन होते हैं वो आते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं, जो चार इंपॉर्टेंट डेज होते हैं हमारे, वो होते हैं 21 जून समर सोलेस्टिक। सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, सबसे बड़ा दिन इसमें होता है। फिर होता है 22 दिसंबर, जो होता है विंटर सोलेस्टिक। यहाँ पे जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है और सबसे छोटे दिन होते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारा 21 मार्च प्लस 23 सितंबर। ये इसमें क्या होता है, ये होते हैं इक्विनॉक्स, जहाँ पे रात और दिन दोनों बराबर होते हैं और सन इक्वेटर के एकदम ऊपर होता है। तो चलिए अब हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा पीवाईक्यू फर्स्ट है, जो 2022 में पूछा हुआ है, जिसमें पूछा है 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन, दिन और रात बराबर, या कोई इफेक्ट नहीं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं कमेंट। तो इसका सही आंसर हमारा होगा, तो 21 जून को हमारा समर सोलेस्टिक होता है। जो हमारा सन होता है वह यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम ऊपर आ जाता है, मतलब सीधा ऊपर होता है इस पे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में चमकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर सबसे बड़ा दिन होता है इसमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो 2018 में पूछा है 22 दिसंबर को सन किस पर सीधा चमकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसको हम समझते हैं 22 दिसंबर को हमारा विंटर सोलेस्टिक होता है और यहाँ पे जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है एकदम। तभी क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया होती है वहाँ पे गर्मी होती है इस टाइम पे, और इंडिया में सर्दी होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी। आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। इक्विनॉक्स का क्या मतलब है, सबसे बड़ा दिन, दिन और रात बराबर, या सबसे छोटा दिन, या इक्लिप्स। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, जैसे कि हमें पता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। सन इक्वेटर के ऊपर होता है 0 डिग्री पर एकदम। पूरी दुनिया में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, दिन और रात बराबर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन फोर, 2022 का पूछा हुआ, अर्थ की रोटेशन की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मतलब जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वहाँ उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। पहला इक्वेटर पर, दूसरा नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो इसका हम इसको समझते हैं, इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल है, इसीलिए यहाँ अर्थ सबसे तेज घूमती है। मतलब जो हमारा इक्वेटर होता है वो सबसे बड़ा सर्किल माना जाता है हमारी अर्थ का, इसीलिए यहीं पे जो हमारी अर्थ है वो सबसे तेज दौड़ती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, इक्वेटर पर। फिर देखते हैं क्वेश्चन फाइव, जो 2018 में आया हुआ है। अर्थ की रोटेशन से क्या पता चलता है, जो हमारी अर्थ रोटेट करती है उससे क्या पता चलता है, ईयर, टाइम जोन या सीजन। तो अर्थ हमारी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी से हमें क्या मिलता है, हमारा टाइम जोन, जो हम जिससे अपना टाइम निकालते हैं, अलग अलग जगहों का टाइम निकालते हैं, इसी से हमें मिलता है अपना टाइम जोन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, टाइम जोन। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सिक्स, जो 2020 में पूछा हुआ है। 23 सितंबर को क्या होता है। समर, ए आपका ऑप्शन है, ए समर सोलेस्टिक, बी विंटर सोलेस्टिक, सी ऑटमन इक्विनॉक्स, या कुछ भी नहीं। तो इसमें हम समझते हैं इस बात को। 23 सितंबर को हमारा ऑटमन इक्विनॉक्स हो जाता है। सन इक्वेटर पर होता है और यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। इसके बाद हमारी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑटमन इक्विनॉक्स। फिर कुछ हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं सीटेट के, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, अर्थ की एक्सिस कितनी डिग्री टेढ़ी है, मतलब जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो कितनी टिल्टेड है। 2024 का पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री।
फिर आता है हमारा लीप ईयर क्यों आते हैं? जो हमारा लीप ईयर होता है वो क्यों होता है? तो 2019 में ये पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा रिवॉल्यूशन में 6 घंटे एक्स्ट्रा होने की वजह से। जो हमारा रिवॉल्यूशन होता है उसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो हर साल 6 घंटे जुड़ते जाते हैं और चौथे साल हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है, जिसमें 1 दिन ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये भी 2021 का पूछा हुआ है, तो ये 22 दिसंबर को जब नॉर्थ में सर्दी और साउथ में गर्मी होती है, तो इस दिन को हम सबसे बड़ा दिन कहते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर नहीं घूमती तो क्या होता? ये भी 2025 का ही है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? एक तरफ हमेशा दिन रहती और दूसरी तरफ हमेशा रात रहती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।